Hello future doctors, welcome back to our YouTube channel। आज की हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं एक्शन ऑफ ADH। ADH से मुराद यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। व्हाट्स द एक्शन ऑफ ADH ऑन द नेफ्रॉन। ओके, मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक consider this is your DCT and this is your collecting duct। ठीक है, और यहाँ से आपका ये यूरिन बनना है, दिस इज यूरिन। नाउ ये ADH रिलीज किन कंडीशंस में होता है, तो मैं बता दूँ ADH तब रिलीज़ होता है जब व्हेन यू ड्रिंक लेस वाटर, व्हेन यू ड्रिंक लेस वाटर, जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की स्कार्सिटी होती है, जब वाटर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो हमारी बॉडी चाहती है कि जो वाटर को कंजर्व किया जाए और उसे बचाया जाए, ना कि यूरिन के अंदर वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी करती है। उनमें से एक है ADH का रिलीज़ होना, एक है एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ होना, दैट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। एंड आज हम पढ़ेंगे कि ADH क्या है, क्या होता है जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो आपकी बॉडी रिलीज़ करती है ADH। ADH कहाँ से रिलीज़ होता है, तो मैं बता दूँ, आपकी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी पोस्टीरियर से रिलीज़ होता है ADH। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ADH बनता कहाँ है, तो ADH बनता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनता है, ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन में, और फिर वहाँ से ADH रिलीज़ होता है। तो रिलीज़ तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है, मेड कहाँ है, दैट इज मेड इन हाइपोथैलेमस। तो ये बात आप पता होनी चाहिए, रियली इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। तो जब ये ADH आता है, कंसिडर ये ADH आया, इसने एक्ट किया जाके कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, दिस इज योर DCT, ये आपका DCT है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। तो ADH आके एक्ट करता है DCD पे। जब इसने कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट किया, तो आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बन जाते हैं, जिन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं एक्वापोरिन्स। ये बन गए एक्वापोरिन्स। ओके, इनका मैं नाम लिख देती हूँ, ये दीज आर एक्वापोरिन्स। अच्छा, एक्वापोरिन्स का क्या काम है? बेसिकली जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, दैट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर से इम्परमिएबल होता है, मतलब वाटर उसके आर पार नहीं जा सकता। लेकिन एक्वापोरिन्स एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी वजह से यहाँ से पानी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पानी की रीएब्जॉर्प्शन होगी, बहुत सारा पानी यहाँ से निकल जाता है बॉडी के अंदर, फिर चला जाता है। यहाँ पे हुई पानी की रीएब्जॉर्प्शन, H2O इज रीएब्जॉर्ब्ड। लेकिन किसके एक्शन से? ADH के एक्शन से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि DCT के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपका जो वाटर है वो कंडीशनली रीएब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब कंडीशन है कि हार्मोन रिलीज़ हुआ, अगर आपकी बॉडी ने कम पानी पिया है तो ही वो रिलीज़ होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऑब्लिगेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होती है, ठीक है, तो वो रीएब्जॉर्प्शन होती है आपके PCT के अंदर। ये एक MCQs पूछा जा सकता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ ADH। ADH का यही काम है, पानी को रीएब्जॉर्ब करना। ठीक है, अच्छा, ADH के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे कि ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या होते हैं? जो ज़्यादा
यूरिन को ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन को पास करवाए, लेकिन ये एंटी है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को पास करवाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका नाम दिया हमने ADH। ADH का एक और नाम होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। ADH इज़ ऑल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन क्यों? वेजो का मतलब तो वेजल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना। ब्लड वेसल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है ADH का। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। and that was all about ADH, its action on the nephron। और इससे पानी की बहुत सारी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और इससे हमारे पास जो यूरिन बनता है वो बनता है कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि पानी तो हमने निकाल दिया। ठीक है, so that was all about ADH. I hope you understood, and stay updated, stay tuned to my channel, and like, subscribe and share if it has actually helped you.